हाय गाइस, वेलकम बैक। जितने भी प्रभास के फैंस हैं भाई, सब के सब असेंबल हो जाओ। बहुत ही बढ़िया चीज जो है वो निकल कर आ रही है कल्कि के केस में। भाई जैसे हम बोलते हैं ना कि एक स्टार का जब कम बैक हो जाता है उसके बाद एक लंबी लाइन जो है लग जाती है। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ लाइनअप्स, वो तो होती है, लेकिन लोगों का ये देखना होता है कि भाई नेक्स्ट अब क्या करने वाले हो, वो उससे पिछले जो उन्होंने किया था उससे कितना बड़ा होने वाला है। तो कल की ऑलरेडी इस फिल्म को किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुकी है आफ्टर सलार, कि आप ये सोचो कि प्रभास के लिए एक और बड़ा माइलस्टोन जो है ये फिल्म होगी। देखो, जब हम कल्कि के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं एक डिफरेंट समथिंग यूनिक, शायद हमने इससे पहले नहीं देखा। भगवान विष्णु का एक अवतार कल्कि, जिसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा साईफाई टाइप की फिल्म नहीं बनी है, या डिस्टोपियन टेम्पलेट पे कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी है जो हम कल्कि में देखेंगे। जिस तरीके के विजुअल्स और वीडियो कंटेंट में हमने जो चीजें देखी थी, तो ऑल दैट बिल्ड्स अप टू द एक्साइटमेंट ऑफ ऑडियंस। और ये नजर आ रहा है, इसको एक पैरामीटर पर जज कर लिया गया है ऑलरेडी, विच इज अ ग्रेट एंड विच इज अ बिग डील। क्योंकि इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं, लेकिन फिर भी उन सब में नंबर 1 जो आ रही है वो कल की आ रही है। किस बारे में बात कर रही हूँ, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। आपको सुनकर हैरानी होगी, शायद अभी तक आपने सोचा नहीं होगा कि IMDb जैसा पोर्टल, जो कि कह सकते हैं सबसे बड़ा ऑर्गेनिक पोर्टल है, ऑडियंस जिसको चलाती है, जिसको लोग चलाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये इतना कल्कि का जो क्रेज है वो इतना बड़ा हो चुका है, इतना जाइगेंटिक हो चुका है। ठीक है, तो न्यूज क्या आई है सब कुछ बताती हूँ, लेकिन वीडियो को आपने देख करके सब्सक्राइब करना ही करना है। लाइक आप कर रहे हो, आई एम श्योर, लेकिन सब्सक्राइब करो यार चैनल को। बहुत सारी ऐसी ही अपडेट्स आपको दिन भर में मिलती रहती हैं। सो इफ यू आर अप फॉर इट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यार IMDb जो एक ऐसा पोर्टल है जिसको कि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है आज के समय में, जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, या कह लो कि जहां पर एक न्यूट्रल जनरल ऑडियंस वाला जो इंसान है, एनोनिमस कोई भी, वो जाकर चेक कर सकता है कि भाई कौन सी फिल्म जो है वो आने वाली है, किस फिल्म को ज्यादा तवज्जो मिल रही है, लोग किसको लेकर एक्साइटेड हैं, लोग क्या करने वाले हैं, किस चीज के बारे में ज्यादा बातचीत हो रही है। तो हम जब बात करते हैं कल्कि की, तो भाई ये एक ऐसी फिल्म है जो ऑलरेडी, जिसके रोज नए अपडेट्स आ रहे थे। शूट शेड्यूल का अपडेट आ गया, उसके बाद जो डायरेक्टर है उन्होंने एंट्री लेवल की बात कर दी, जो एंट्री सीन होगा प्रभास का उसकी बात कर दी। उसके बाद बात हुई ओवरसीज राइट को लेकर, कितनी बड़ी न्यूज थी वो ओवरसीज राइट्स वाली। ठीक है, फिर बीच में वैसे प्रभास की फिल्मों के साथ ना होता रहता है कि ये पोस्टपोन हो रही है, भाई कल की नहीं आ रही, अभी पोस्टपोन हो रही है, लेकिन वो सारा का सारा फेक रूमर्स निकले, वो सब कुछ भी सच नहीं था। सो वो सब चीजों को क्रॉस करते हुए अब फिल्म जो है सब कुछ अपने पोस्ट प्रोडक्शन में एंटर कर चुकी है, और उसके बाद से मार्च से कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा, वो भी मैंने आपको बताया था। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा था कि यार हम ये अपडेट्स तो दे रहे हैं, लेकिन ये अपडेट्स एक्चुअली क्या लोगों को इतना हिट भी कर रही है क्या, लोग इससे इतने एक्साइटेड हो भी रहे हैं? मैं आपको बताऊं, जितने भी प्रभास फैंस हैं यहाँ पे खुशी के मारे झूमने वाले हैं, क्योंकि भाई IMDb जैसे पोर्टल पर नंबर 1 रेटिंग है। कल्कि इज टॉपिंग द चार्ट्स। यस, किस वाले सेक्टर में? मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों का जो सेक्टर होता है, मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज ऑफ 2024, इसमें नाम है पुष्पा का, इसमें नाम है और बड़ी बड़ी फिल्मों का जो इस साल में आ रही है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ठीक है, वो भी चलो सोच लो, लेकिन पुष्पा यार बहुत ही बड़ा ब्रांड है, और वो भी शायद तीसरे चौथे पायदान पर आ रहा है, बट कल्कि इज टॉपिंग इट, एंड दैट इज व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट। सारे फैंस जो हैं, ये चीज कई फैंस ने ऑब्वियसली देखी भी होगी, जो हार्डकोर फैंस है वो तो जानते ही हैं कि प्रभास का क्या स्टैचर है। लेकिन इससे एक चीज पता चलती है कि यार ओवरसीज मार्केट भी जो है ना, इंडियन मार्केट्स तो है ही गरमा रही है कल्कि को लेकर, ओवरसीज मार्केट्स में भी ना आग कम नहीं लगी हुई है। अभी सोचो, ओवरसीज राइट्स के ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि इतना कुछ चल रहा है, कि मेकर्स जो हैं उन्होंने 100-120 करोड़ का कोट रखा, लेकिन एग्जिबिटर्स नहीं माने, मतलब 80-85 करोड़ से किसी की औकात ही नहीं थी इससे ज्यादा की, तो वो ज्यादा नहीं मटेरियलाइज हो पाया। लेकिन अब मेकर्स इतने कॉन्फिडेंट हैं दैट दे आर डूइंग इट ऑन देयर सेल्व्स, खुद से वो उस फिल्म को, अपनी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन और वो सब वहां पर देखने वाले हैं ओवरसीज में। मतलब दे नॉट रेडी टू बज, दैट मीन्स कि उनको कंटेंट पर पूरा भरोसा है। कुछ ऐसा होगा इस फिल्म में, आई एम 100% श्योर, कुछ ऐसा होगा जो नेवर सीन बिफोर वाले विजुअल्स, गूज बम्प्स वाले विजुअल्स हमारे को यहाँ पे नजर आने वाले हैं। सो आई थिंक बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी ये। IMDb क्यों जरूरी है? क्योंकि लोग जब, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि लोग जब जानना चाहते हैं किसी फिल्म के बारे में, मतलब किसी का ऑर्गेनिक पैरामीटर जानना चाहते हैं ना, कि भाई मेरे दोस्त ने आकर इस फिल्म को रेट किया, मेरे दोस्त ने आकर, या मैंने इस फिल्म के बारे में रिव्यू दिया या रेटिंग दिया, स्टार दिया, या मैं इस फिल्म को लेकर के ज्यादा एक्साइटेड हूं, मैं अपना वोट कास्ट करूंगा। ये सब जो चीजें होती है ना, ये ओवर द ईयर्स बिल्ड हुआ है। IMDb इज नॉट अ न्यू थिंग, ओवर द ईयर्स वो बिल्ड हुआ है, और उसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। वो मतलब वो सेल्फ रनिंग, ऑटो रनिंग मोड पे है बाय द पीपल देमसेल्व्स। एंड उस मोड, उस ऐसे मीडियम पर नंबर 1 ट्रेंड करना, बॉस, इज समथिंग। तो मुझे लगता है एक तो सलार के बाद पोस्ट सलार सक्सेस तो है ही, लेकिन प्रभास का जो कह सकते हो जो उनका स्टारडम है ना, वो कोई भी
बीच में चाहे कोई भी ब्लंडर हुआ था, कोई भी आदिपुरुष वाला फ्लॉप हुआ तो कोई भी हिला नहीं पाया, इतनी बात गारंटीड है। और कल्कि के साथ तो बल्कि और कई गुना बढ़ जाएगा। फिर हमारे को लाइनअप ही पूरा पता है, स्पिरिट हो गई या राजा साहब हो गई या कल सलार पार्ट 2 हो गई, कल्कि के भी पार्ट्स हैं, तो कितना कुछ है आगे फॉर द फैंस एंड फॉर अस टू सी। आई मीन द लिमिट इज द स्काई इज द लिमिट कहते हैं ना। सो कल्कि को लेकर एक्साइटमेंट जैसे मैं आपको बता रही हूँ ग्राउंड लेवल पर बहुत है, और वो हमारे को यहाँ से नजर आनी शुरू हो चुकी है। अब नाउ बिकॉज वी आर इन February, मुझे लगता है केवल ये फरवरी का महीना जो है इसमें अपडेट्स जो भी आती रहेंगी, मुझे लगता है मार्च जैसे हिट करेगा ना तब से ऑफिशियल प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा कल्कि का। बिकॉज मई में अगर रिलीज है तो मुझे लगता है मार्च से ये लोग किक ऑफ कर देंगे, एंड दैट इज द राइट टाइम ऑल्सो। पोस्टर्स आने होते हैं, सॉन्ग्स आने होते हैं, ट्रेलर टीजर बहुत चीजें आनी होती हैं। अब तो कई कई टीजर्स आते हैं, कई कई ट्रेलर्स आते हैं, एक सिंगल में तो बात बनती नहीं है। लेकिन बॉस ये सब ना भी आता है ना नहीं भी आता है तो भी कल्कि के को किसी भी इंट्रोडक्शन किसी भी प्रमोशन की जरूरत नहीं है। This is what I would like to say. So अब आपकी इस पे क्या राय है? Let me know in the comment section. बाकी if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just called Store Bank.